आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का अभियान सृजन पर घमासान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान पिछले कुछ समय से सियासी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दीपक बैज के नेतृत्व में 2 साल बीतने के बावजूद पार्टी में किसी बड़े बदलाव की कोई ठोस शुरुआत अब तक नहीं हुई। बीजेपी के तंज और गुटबाजी के आरोपों के बीच कांग्रेस के सामने संगठन सृजन की चुनौती बढ़ती ही जा रही है। अब सवाल यही है कि कांग्रेस कब तक इस अभियान को धरातल पर उतार पाएगी। इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान बीते कुछ वक्त से सियासत का सामान बना हुआ है। दीपक बैज को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले 2 साल हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान संगठन में किसी बड़े बदलाव की कोई ठोस शुरुआत नहीं हो पाई। बीते 2 सालों में लगातार ये चर्चा होती रही कि कांग्रेस जल्द ही संगठन में बड़े बदलाव करने जा रही है, खासकर जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों को लेकर, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस के संगठन सृजन पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस की स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि इतने समय में एक नई सृष्टि का सृजन विश्वकर्मा जी कर देते। जायसवाल ने आरोप लगाया कि गुटबाजी के कारण संगठन सृजन की प्रक्रिया लटक गई है। 2 साल से संगठन गढ़ रहे हैं, इतने में तो नया सृष्टि का विश्वकर्मा जी सृजन कर दिए होते। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का जो सृजन है संगठन का, ये फिट नहीं हो पा रहा है, गुटबाजी है, उसके वजह से इनका लटका हुआ है। हमारे यहाँ तो आप देख सकते हैं कि हम मंडल स्तर से प्रदेश स्तर का पूरी बॉडी को घोषित कर दी। इस बीच बीजेपी ने खुद को प्रदेश स्तर पर मजबूत कर लिया है। पार्टी ने बूथ से लेकर प्रदेश संगठन तक अपनी नई टीम बना ली है। अब बीजेपी के तंज पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी जवाब दिया। बैज ने संगठन को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर उम्मीद जताई। साथ ही श्याम बिहारी जायसवाल को सलाह देने से भी नहीं चूके। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को अपने विभाग तो संभल नहीं रहा है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से बीमार हो गया है। कांग्रेस संगठन सृजन कर संगठन को मजबूत करने में लगी है और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने में लगी है। श्याम बिहारी जायसवाल जी को मुझे लगता है स्वास्थ्य विभाग के लिए उनको अतिरिक्त ट्रेनिंग की जरूरत है। कांग्रेस के लिए ये समय काफी चुनौतीपूर्ण है। जहां एक और गुटबाजी का संकट बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर संगठन में बदलाव की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। बैज लगातार संगठन को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अभी तक पार्टी को नई टीम का इंतजार है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस कब तक अपने संगठन सृजन अभियान को धरातल पर उतार पाएगी। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो खबरें ये थी कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस माइक्रो प्लानिंग पर फोकस कर रही है, लेकिन प्लानिंग से पहले एक टीम का होना जरूरी है। लेकिन इसलिए जब टीम घोषित नहीं कर पा रही है कांग्रेस, तो बीजेपी को मौका मिला और बीजेपी ने तंज भी कस दिया। अब बंसल न्यूज के भी कुछ सुलगते सवाल हैं, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस को नया संगठन बनाने में और कितना समय लगेगा। दूसरा बड़ा सवाल, क्या गुटबाजी कांग्रेस के संगठन सृजन में सबसे बड़ी रुकावट साबित हो रही है? और तीसरा सवाल यह कि इतने में विश्वकर्मा नई सृष्टि रच देते, बीजेपी ऐसा कहकर क्या साबित करना चाहती है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी चर्चा। उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौहान साहब, स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीवास्तव जी, स्वागत करती हूं। और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा में। तिवारी जी, स्वागत है आपका। तिवारी जी, वो कांग्रेस जो लगातार बीजेपी पर तंज कस रही है कि कब होगा आपका मंत्रिमंडल विस्तार, आखिर अपना सृजन क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, सृजन करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम, एक मेहनत का काम है, एक सोच का काम है। इस समय अगर देखेंगे तो कांग्रेस भाजपा दोनों ही अपने संगठन में सृजन करने की कोशिश में लगे हैं। कितना कर पाए, जैसा कि एक दोनों पार्टियां छत्तीसगढ़ में देखेंगे खासकर बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, नई टीम खड़ा करना चाहते हैं, नया नेतृत्व देना चाहते हैं,
पुराने लोगों को दरकिनार करना चाहते हैं, जो समय की भी मांग है और संगठन की जरूरत भी है। जी। परंतु दोनों संगठन कस्माकस में हैं। जो पुराने दिग्गज हैं, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस को, वो अंगद की तरह पांव जमाए हुए हैं। उनको बाहर करने की एक चुनौतियां पार्टी के भीतर भी है और बाहर भी है, क्योंकि कुछ लोग का जनाधार है। जिनका जनाधार है उनको कैसे बाहर निकालेंगे, जो लोग नए लोग लाना चाहते हैं वो कितने परिपक्व हैं, राजनीति के जमीनी स्तर को कितना समझ पाते हैं, एक चुनौतियां पार्टी के पास है। फिर भी भाजपा इसमें बेहतर है। भाजपा बेहतर इसलिए है कि भाजपा संगठन पे काम करती है, विचारधारा पे काम करती है, उस पे बल देती है। उसके पास आरएसएस जैसी है, जो आरएसएस पर्दे के पीछे से एक बैक सपोर्ट, एक टीम खड़ा करके सामने लाती है। जी। परंतु अब कांग्रेस में देखेंगे, कांग्रेस में संघीय दल था, अब नहीं है। वैसे संगठन, वैसा नेतृत्व खड़ा करना एक चुनौतीपूर्ण काम कांग्रेस के सामने ज्यादा है। कांग्रेस का नेतृत्व देखिए कि अब कई राज्यों में संगठन कमजोर है, व्यक्तिवाद की राजनीति ज्यादा हावी है। ऐसे में जो है कांग्रेस के सामने चुनौती तो है। अब इस चुनौती को कांग्रेस कैसे हल करेगी? एक नया नाम से आए हैं कि संगठन सृजन के नाम से अभियान चलाया जा रहा है, परंतु वो अभियान कितना सक्सेस रहेगा ये आने वाले कल में देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे भाजपा, तो भाजपा छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का गठन, निगम मंडलों का गठन, कई ऐसी चीजें उनके सामने भी एक चुनौती बनी हुई है। बिल्कुल। वो चुनौती कब पूरा होगा, कैसे कैसे किस रूप में कर पाएंगे, कार्यकर्ताओं की नाराजगी कैसे दूर कर पाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं की फौज भाजपा के पास है। वो कार्यकर्ताओं की फौज की नाराजगी की चर्चाएं हैं, उसके बीच उनको संतुलन कैसे करते हैं। पद पाने के लिए भाजपा में बहुत लंबी सूची है। लेकिन तिवारी जी, उस नाराजगी लंबी वाला सूची ही के तो बाद मुद्दा जो है। अब आप ये वास्तविक में समझिए, योग्य लोग हैं। कांग्रेस के ऊपर लगातार बीजेपी आरोप लगाती है गुटबाजी के, और इस बीच जब कांग्रेस संगठन को आगे नहीं बढ़ा पा रही, उसमें विस्तार नहीं कर पा रही, या जो प्रमुख नियुक्तियां हैं उस पर फोकस नहीं कर पा रही, तो एक बार फिर गुटबाजी के आरोप लग रहे हैं। श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे इस पर? क्यों नहीं हो पा रहा है संगठन में विस्तार? देखिए, कहते हैं ना कि जब भी आईना उठाया करो, पहले खुद देखा करो, फिर दूसरे को दिखाया करो। जो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं वो हमारी चिंता छोड़ दें, और जिनको भी उन्होंने पहले भी मंत्री बना के रखा है, जनता उनसे क्या उम्मीद कर रही है ये छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता बेहतर जानती भी है। और लगातार जिस प्रकार से मैं अभी आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान सुन रहा था, बड़ी चिंता रहती है उन्हें कांग्रेस की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बेहतर होता कि जो हॉस्पिटल वेंटिलेटर पे है, जो उनका विभाग वेंटिलेटर पे है, अगर वो उस पर ध्यान देते तो ज्यादा बेहतर होता। और रही बात, जो स्वास्थ्य मंत्री अपने हॉस्पिटल के से ज्यादा अगर शराब दुकानों का इंस्पेक्शन करे तो मुझे लगता है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, मैं जनता पे छोड़ देता हूं। तीसरी बात कि विकास विभाग तो संभल नहीं रहा और कांग्रेस की वो चिंता कर रहे हैं और कह रहे थे कि भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के रचयिता ये कर देते वो कर देते। मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होता कि वो अपने विभाग पे ध्यान दे। और कांग्रेस पे कहते हैं ना, सुपा बोले तो बोले छलनी क्या बोले जी, इसमें 72 छेद। तो हमें क्या करना है ये हमारा अंदरूनी मैटर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब बात प्रदेश के हित की होती है, कांग्रेस के संगठन से प्रदेश को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब 2-2 मंत्री नहीं बनते, 3-3 मंत्री अगर हरियाणा फॉर्मूला चलता है और 3 मंत्री नहीं बनते, तो जनता भी दिग्भ्रमित हो जाती है कि किस मंत्री के पास जाएं। और लगातार जिस प्रकार से इतने दिनों की चर्चा चल रही है कि आज बन रहे हैं, कल बन रहे हैं, कई मंत्री कपड़ा सिला लिए, कई के कपड़े बदल गए, कई के नाम चेंज हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है शिवांगी जी कि अब तो भाजपा के नेता में भी इतने असंतोष, इतने गुट हैं। और लगातार जिस प्रकार से इतने बार ये हो गया है कि आज छत्तीसगढ़ मंडपम में शपथ ग्रहण होने वाली है, ये मंत्री बन रहे हैं, वो मंत्री बन रहे हैं, लेकिन जो असंतोष इनके अंदर ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं छत्तीसगढ़ की जनता भी समझ रही है कहीं ये भ्रष्टाचारियों वाले मंत्रिमंडल का विस्तार तो नहीं है जो बार-बार अटक रहा है। लंबा वक्त हो गया, आपके भी संगठन में बदलाव देखने के लिए लगातार बीजेपी भी आतुर है, जैसे आप आतुर है कि मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे दौरे पर तो उस तरफ ये बातें चल रही थी, उस दौर में ये माना जा रहा था कि अब वक्त आ चुका है कि कुछ बड़े बदलाव नजर आएंगे, दीपक बैच की टीम में कुछ नया देखने को मिलेगा। श्रीवास्तव जी,
शिवांगी जी, अगर कांग्रेस के संगठन का विस्तार आज नहीं तो कल हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और हमारा संगठन काम भी अच्छे से कर रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को भी बुलंद कर रहा है। अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन का विस्तार कुछ दिन अटकता है तो जनादेश का अपमान नहीं होता है, लेकिन अगर मंत्रिमंडल का विस्तार अटकता है बार बार 18 महीने से, आज आप देखिए आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी के इस्तीफा देने के बाद शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी हैं। मतलब अगर शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अगर प्रदेश में ना हो, मुख्यमंत्री जी हैं। मेरा कहने का मतलब एक अलग मंत्री होना चाहिए निश्चित तौर पे। और फैसला लेने में सरकार इतनी अक्षम क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता। और राज्य सरकार नहीं ले पाती क्योंकि केंद्र का सीधा सीधा हस्तक्षेप है, क्योंकि इनके यहाँ तो मुख्यमंत्री और मंत्री पर्ची से बनते, हमने राजस्थान में देखा था। तो इनके पास अभी तक पर्ची आ नहीं रही है, और बार बार मैंने जाना इतनी गुटबाजी है कि वो पर्ची में नाम किसी का आता है, वहां से निकलता किसी और का नाम है, पर्ची यहाँ पर बदल दी जाती है। कई लोग कपड़ा सिला लेते हैं और तैयारी कर लेते हैं और उनका नाम बदल जाता है। तो इनको पहले जनादेश को जो अपमान कर रहे हैं उसको जवाब देना है। कांग्रेस का संगठन तो आज नहीं तो कल और विस्तारित हो ही जाएगा। चलिए ठीक है, कांग्रेस का संगठन जल्द ही विस्तारित होगा, ये कह रहे हैं श्रीवास्तव जी। चौहान साहब, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? शुभांगी जी हमारे अभिन्न मित्र हैं श्रीवास्तव जी, और मैं इनको बता दूं कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री के पास बहुत सारे काम हैं, उनसे टिप्पणी मांगी गई तो उन्होंने टिप्पणी दी। और बोलने के पहले मुझे ये याद आ गया कि हम बाहर जो कांग्रेस में नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी में, हमारे को दूसरे भी काम है। बोलने वालों की संख्या आप लोगों में बहुत ज़्यादा है, आप लोगों के अंदर ही इतने लोग बोल देते हैं कि बाहर वालों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। खैर ये आपका अंदरूनी मामला है। हमने देखा है कि विपक्ष के नेता आपके कैसे बोलते हैं कि अगला हमारा नेतृत्व कौन करेगा। टीएस सिंहदेव जी कैसे बोलते हैं, हम कैसे काम करेंगे। एक अध्यक्ष के होने के नाते पूर्व एक जो विधायक हैं वो कैसे बोलते हैं कि मैं जिला कार्यालय नहीं जाऊंगा जब तक वो नहीं आएंगे। नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं जिला अध्यक्ष को एक पूर्व विधायक। तो ये इनकी अंदरूनी स्थिति है, हमारे को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के अंदरूनी इतने मामले हैं कि आप लोग आप सुनते सुनते थक जाते हैं। दूसरी बात ना, एक्चुअली ये जो टीम नहीं बना पा रहे हैं, ये कोई मतलब ये ऊपर की त्रुटि नहीं है, ये बेसिक त्रुटि है शिवांगी जी इनकी। एक्चुअली ना इनके पास कोई नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना नीयत है, और ना ही इनके पास निष्ठा है। निष्ठा बहुत बड़ी चीज होती है। निष्ठा इनकी देखी है कि कैसे पूर्व मुख्यमंत्री को एक राजनांदगांव में एक कार्यकर्ता चढ़ के अपने भाषण में अपनी जो व्यथा है वो सुनाता है और कितनी मतलब दुर्दशा उनकी कर देता है, ये हमने देखा है। दूसरी बात, सी फॉर, जहां कांग्रेस तो हैं आप, तो जहां सी फॉर आपका कमिटमेंट होना चाहिए था, सी फॉर कनेक्शन होना चाहिए था, सी फॉर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, सी फॉर कंसिस्टेंसी होना चाहिए था, वहां सी फॉर आपके पास कैश है, सी फॉर आपके पास करप्शन है, वहां पर सी फॉर आपके पास सी फॉर और भी कंपटीशन है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको संगठन से कहीं दूर कर देती हैं, और बेसिक जो है ये सत्ता से संगठन की ओर गए हुए हैं, संगठन से सत्ता की ओर नहीं गए हैं। मैं आपको बता दूं, आप भी पैनी नजर रखते हैं इस छत्तीसगढ़ में, जिले में जब से 20 महीने गुजर गए हैं, उसके बाद जिले में इनकी ऐसी स्थिति है, जिले में आज तक अभी तक ऐसी कोई भी हमने ना रैली देखी है, ना इनकी सभाएं देखी हैं, ना इनकी कोई मीटिंग देखी है, ना इनकी कोई गोष्ठी देखी है, कुछ नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं होता जिले स्तर पे। और मंडल स्तर पे और ये ब्लॉक स्तर पे तो आप बात ही छोड़ दीजिए, मंडल और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों की कोई चौहान साहब, हमेशा सवाल अगर अगर संगठन के बदलाव का उठता है तो फिर आपके मंत्रिमंडल पर भी सवाल उठता है जो श्रीवास्तव जी उठा रहे थे। फिर आप भी बता दीजिए इतना वक्त क्यों लग रहा है? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन शुभांगी जी, बहुत ही बेहतरीन। एक मंत्रिमंडल का काम नहीं रुक रहा है। आप मेरे को ये बता दीजिए कि क्या शिक्षा विभाग में नियुक्तियां नहीं हुई हैं? क्या शिक्षा विभाग के पूरे कार्य नहीं किए जा रहे हैं? क्या शिक्षा विभाग के मीटिंग्स नहीं बुलाई जा रही है? या कोई भी विभाग हो, आप कोई भी विभाग ले सकते हैं,
मैं ये बोल रहा हूं कि कौन से विभाग में ऐसी जो कार्य हैं वो रुके हुए हैं जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है। मेन बात ये है। और एक जिला अध्यक्ष बनाने के लिए, और एक अब जिला अध्यक्ष तो बना नहीं पा रहे, आपके ब्लॉक अध्यक्ष भी नहीं बने हैं अभी तक, ब्लॉक अध्यक्ष भी नहीं बने हैं, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बने हैं, जिला अध्यक्ष नहीं बने हैं, और प्रदेश अध्यक्ष की तो बात बहुत दूर की है। खैर वो पहले डिसाइड हो गया था, पदों को तो भरना होगा, जो परंपरा चली आ रही है था कि इस बार नहीं रहेंगे वो। चौहान साहब, परंपरा को तो निभाना होगा, संवैधानिक पदों को तो पूरा करना ही होगा, वरना फिर दूसरी सरकार आने का वक्त हो जाएगा और मंत्री बन ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चलिए ठीक है, वादा करता हूं, मैं चौहान आपसे वादा करता हूं कि इनके जो मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार जो है, और पूरे जो मंत्रिमंडल जो सिलेक्ट हुए थे वो 23 महीने में हुए थे। ये आज 20वां महीना चल रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भूपेश बघेल की सरकार में जो आखिरी मंत्री बने थे वो 23 महीने में बने थे, और 4.5 साल के बाद भी ये मंत्री बनाते हैं अपने, किसी को बदल के, किसी को ऐसा करके हुए 4.5 साल में भी मंत्री बनाते हैं। इनकी 2.5 साल की जो ये चलिए ठीक है, श्रीवास्तव जी कुछ कह रहे थे। चौहान साहब, मैं आऊंगी आपके पास। श्रीवास्तव जी बड़ा सी का बहुत फुल फॉर्म बता रहे थे, तो मुझे भी कुछ याद आ गया। सी मतलब इनके कार्यकाल का करप्शन, सी मतलब कट, सी मतलब करप्शन, कट, कमीशन और करप्शन, सी का मतलब जो बता रहे थे। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का मतलब बता देता हूं। बीजेपी, भारतीय झूठा पार्टी कहते हैं लोग इसे, क्योंकि महंगाई पे ये बात नहीं करते, रोजगार देने की ये बात नहीं करते, और अनगिनत, मैं तो कहता हूं ना, अगर हम हिंदी में भी लेते हैं शिवांगी जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता को ही 11 साल से परेशान करके रखा हुआ है। और मैंने जैसा कहा ना कि इन्होंने कहा हमारे ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, मैं आपको बता दूं कि हमारे वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, क्योंकि लगातार हम लोग पिछले कई दिनों से कई मोहल्लों में जाके हमारे जो कार्यकारिणी की बैठक होती है सृजन कार्यक्रम के तहत, मैंने खूब सारी अटेंड करी है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब जाते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, उनकी पीड़ा भी सुनते हैं, सारे लोग दावेदारी भी कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है, जैसे आप मुगलते में थे ना, 15 साल की हमारी सरकार है, अब हम कभी नहीं जाएंगे। आपको जनता ने और आपके ही कार्यकर्ता ने 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ दिया था। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से कह रहे हैं ना कि 2.5 साल, ये सब आपका सिगुफा था, लेकिन मैं आपको फिर कह दूं, आप कह रहे हैं कि आखिरी के 2.5 साल, आखिरी के 6 महीने में आपने मंत्री बनाया, ठीक है, ये तो विशेष अधिकार है भाई सीएम साहब का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि आप अभी तो लोगों को यही नहीं पता है कि ये छत्तीसगढ़ में जो सरकार है उसका विस्तार होना है कि ये गुटों की सरकार का विस्तार होना है। इतने नेता, चलिए ठीक है, मुझे लगता है चलते हैं बार-बार, दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर गुटबाजी के भी आरोप लगा रहे हैं, फिर आप लोग फुल फॉर्म भी बता रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मिलेगा। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, मैंने सुनी आपकी भी बात। राम अवतार तिवारी जी के पास जाना चाहूंगी। तिवारी जी, एक बात ये अभी सामने आई जब से मल्लिकार्जुन खड़गे गए उसके बाद से, कि जब भी कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक होती है, काफी भव्य बैठक होती है, सभी एक साथ बैठते हैं, लेकिन इसे शिकायत शिविर कह दिया जाता है कि आपस में जो कमियां हैं, या ये कहा जाए एक दूसरे से जो कुछ नाराजगियां हैं, वो बयां होने लगती हैं इन पदाधिकारियों की बैठकों में, और जो मुख्य कार्य के लिए उस बैठक को आयोजित किया जाता है वो नहीं हो पाता। क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि लगातार सबके मत अलग अलग हैं? क्योंकि जैसा कि जिक्र हो रहा था कि भूपेश बघेल, फिर एक बड़ा चेहरा चरणदास महंत भी हैं, आपस में क्या कुछ नाराजगी है जो एक बड़ी वजह है कि संगठन आगे नहीं बढ़ पा रहा? संगठन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये बात सही है, जिस तरह से बढ़ना चाहिए, यह जो गतिविधियां हैं उनमें और आगे काम किया जा सकता था। जिस तरह से दीपक बैज जी को अध्यक्ष बनाया गया, अब उनकी टीम बननी थी ना, उनकी टीम की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, वो पुरानी टीम में काम कर रहे हैं, तो एक नई टीम उनको देना चाहिए था, उनके अनुसार देना चाहिए था, उनके अनुसार फेरबदल होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो रहा है। ये एक बड़ा रहस्य है। क्या दिल्ली ऐसा सहमति नहीं दे रही है, या यहाँ के छत्रप दूसरे बड़े नेता हैं वो सहमति नहीं दे रहे हैं, उनकी पकड़ दिल्ली में ज्यादा है? तो क्या कारण है जो कांग्रेस की कार्यकारिणी, ब्लॉक के कार्यकारिणी और कई राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस की बैठक हुई है उसमें एक प्रस्ताव तैयार हुए, उन सब का अमल करना और उसके बाद संगठन को मजबूत करना एक कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं, अंतर विरोध है।
अब अंतर्विरोध ये चलते रहता है, ये उसकी शक्ति भी है, ये उसकी कमजोरी भी है। बिल्कुल। दूसरी तरफ भाजपा में देखेंगे तो भाजपा में जो है, जो बोलने वाले हैं उनको दरकिनार कर दिए जाते हैं। वो इस तरह के जो बयान दें या पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ जाएं, उनको लोगों को, इस तरह के बड़बोले लोगों को किनारे कर देते हैं। कांग्रेस में ऐसे लोग अगर है भी तो उनके ऊपर कार्रवाई जो ठीक से नहीं हो पाती, अनुशासन की कार्रवाई, तो ये कमजोरी तो है कांग्रेस की। अब कांग्रेस तो कैसे पूरा करती है, कैसे अपने गति दे पाती है, एक चीज और ये उसके समझाइएगा। सामने चुनौती तो है जी, एक चीज और समझाइएगा। एक बात हो रही थी कि अब कांग्रेस एक नए फॉर्मूले पर काम कर रही है, जो संगठन सृजन, एक नया नाम दिया गया। कारण यह है कि मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि इस पर बहुत ज्यादा फोकस इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लगातार हार मिल रही है, अब कांग्रेस कहीं ना कहीं चाहती है कि माइक्रो लेवल प्लानिंग, यानी छोटे स्तर से बड़े स्तर तक पहुंचने के लिए, जनता को साधने के लिए अब लोगों को चुना जा रहा है। अगर नई टीम नहीं बन पाएगी तो कितना आगे ये कांग्रेस के लिए एक ड्रॉबैक साबित होगा, क्योंकि आप देखिए धीरे धीरे वक्त बढ़ रहा है, 25 अब खत्म होने की कगार पर है। अगर ये और देरी होती है संगठन में विस्तार की, तो इस पर कांग्रेस को किस तरह से इसको झेलना पड़ेगा, आगे कितना खामियाजा होगा, ये भी बताइएगा। शायद कांग्रेस ये समझ गई है कि उसकी गलती क्या है या कहां पर क्या चीज छूट रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए एक कांग्रेस संगठन में सृजन, विस्तार, समाज के अलग अलग लोगों को जोड़ने की पहल, और अलग अलग उसमें परसेंटेज शायद है कि महिलाओं को इतने दीजिए, पिछड़ा वर्ग को इतना दीजिए, एक उन्होंने फार्मूला तैयार किया है। अब वो फार्मूला तैयार करना अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी दल को उसकी महत्वपूर्ण पूंजी जो है, महत्वपूर्ण जो चीज है वो संगठन है। बिना संगठन बनाए, संगठन का विस्तार के, नेताओं की बात को पहुंचाने का, कोई भी नेता बोल रहा है, कोई भी पार्टी कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए लोग चाहिए, लोग के लिए संगठन चाहिए। संगठन जितना मजबूत होगा, वो पार्टी की आवाज, नेता की आवाज लोगों तक पहुंच पाएगी। तो इसके अपने सरकार में आना है, तो क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से केंद्र में सत्ता में से बाहर है, छत्तीसगढ़ में भी बाहर है, आसपास के जो राज्य हैं वहां से भी बाहर हो गई, तो अब उसको कमबैक, वापसी के लिए उसको पहली पहल तो संगठन को करना चाहिए। अच्छा है कर रहे हैं तो, परंतु वहां पे छत्रप जो बैठे हैं वो कितना करने देते हैं उनको, विचारधारा को कितनी पुष्ट कर सकते हैं। जब तक विचारधारा एक रणनीति नहीं होगी, तब तक संगठन को बेहतर तरीके से खड़ा करना एक चुनौती कांग्रेस के सामने है। अब वो चुनौती को कैसे पूरा कर पाते हैं और किस लेवल में कर सकते। देखो, कोई पार्टी का आक्रोश है, कोई एक ही नेता या 10 लोगों का समूह जो है वो कोई पार्टी नहीं चला सकता। उसके लिए जिला स्तर, ब्लॉक स्तर तक आपकी टीम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जो काम करे, वोट डलाने लोगों को जाए, आंदोलन खड़ा कर पाए, या जो सत्तारूढ़ दल है, मैसेज है वो दे पाए, ये बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही बात आपने तिवारी जी कही है। श्रीवास्तव जी, लास्ट रिएक्शन, वक्त कम है मेरे पास। जी देखिए, संगठन जो अभी बीजेपी की संगठन में नियुक्तियां हुई है उसमें भारी असंतोष है। जैसे राम अवतार भैया ने कहा कि कई लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बन गया, और कई लोगों को ये लग रहा है कि मैं कैसे नहीं बन पाया। तो बहुत ज्यादा असंतोष तो वहां पर भी है, और हम देखने को मिल रहा है कि वो कई हमारे उनके नेताओं से मेरी चर्चा हुई तो उनका भी यही कहना है कि हमारे यहाँ परिश्रम से नहीं, परिक्रमा से जो पद मिल गया है, कई लोगों का ऐसा नाम है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरी है कि हमारे तो वार्ड स्तर में हमारे बैठकें चली रही है। हर दिन हम लोग, हर हफ्ते हम लोग बैठक वार्ड और ब्लॉक स्तर में हम लोग अटेंड कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ज्यादा जरूरी है कि चुनी हुई सरकार अपना पूरा करे, मंत्रिमंडल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जनादेश का सीधा सीधा अपमान है। बिल्कुल बिल्कुल। चौहान साहब 10 सेकेंड। शिवांगी जी, सबसे मेन होता है कि अगर हम देश के और प्रदेश से ज़्यादा पार्टी को तवज्जो देते हैं, और पार्टी से ज़्यादा अगर खुद नेता अपने आप को तवज्जो देता है, तो ये हालत होती है। अगर आप किसी विचारधारा के साथ नहीं हैं तो आपका यही हाल होगा कि आप कोई कुछ न कर पाएंगे, न कुछ किसी को करने देंगे, और देश और प्रदेश। चलिए ठीक है, तो विचारधारा को पुष्ट करने के लिए, और जैसा कि तिवारी जी कह रहे थे, कमबैक करने के लिए बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी होनी जरूरी है। लेकिन स्ट्रैटेजी पर काम तो तभी होगा जब टीम पूरी होगी, तो टीम पूरी करनी भी बहुत जरूरी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
और जिस तरह से हमने इस पूरे कार्यक्रम को थीम दी संगठन सृजन, देखना होगा कितना सृजन कांग्रेस अपने संगठन में कर पाती है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।